जो कार्यक्रम है पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज है और हम लोग सेंट्रलाइज से लेके डिसेंट्रलाइज पे सबको जा रहे हैं। तो पहला बार कि अपने साथ अपनी कम्युनिटी के साथ ऐसा है कि हमारे 99% लोग ऐसे हैं जो लाइफ में पहली बार क्रिप्टो सुने थे, क्रिप्टो जाने थे, और ऊपर से उसमें पहली बार वो सेंट्रलाइज पे क्रिप्टो जानते थे, और पहली बार ही वो उसमें से 99% लोग डिसेंट्रलाइज पे क्रिप्टो लेके जा रहे हैं। तो सबके साथ पहली बार हो रहा है, इसलिए बहुत सी इंफॉर्मेशन लोगों को कंफ्यूजन है, वो इंफॉर्मेशन लोगों का कंप्लीट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आजकल कुछ लोग लोगों को गुमराह करते हैं इस टाइप से कि कॉइन का सप्लाई और कॉइन का सर्कुलेटिंग सप्लाई को लेके। तो कॉइन मार्केट कैप पर आप जाएंगे तो वहां पर नहीं दिखाता है। कॉइन मार्केट कैप में आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो मात्र 7 दिन की कंपेनिंग में कुछ रिकॉर्ड बने हैं, वो रिकॉर्ड थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप में जाएंगे तो सर्कुलेटिंग सप्लाई नहीं शो करता है और मैक्सिमम सप्लाई नहीं शो करता है। तो एक बात का कंफ्यूजन लोगों को बनता है कि इसमें कंपनी क्या सप्लाई को बढ़ा सकती है, तो ऐसा नहीं है। कॉइन मार्केट कैप पुराना है, लेकिन कॉइन मार्केट कैप से एक नया सर्च इंजन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है आज की डेट में, वो है कॉइन जीको कैप। तो मैं अच्छा, कॉइन जीको कैप को मैं ओपन करने जा रहा हूँ। फिलहाल आपको कॉइन मार्केट कैप से ये दिखाना चाहता हूँ कि 24 आवर वॉल्यूम में इजाफा हुआ है 92% का। पिछले 7 दिन अभी मात्र गुजरे हैं स्टेकिंग में, और 7 दिन में जो ये वॉल्यूम था, ये वॉल्यूम 4 लाख से बढ़ के सीधा 8 लाख हो चुका है। अगर वॉल्यूम के मामले में देखें, कॉइन मार्केट कैप पे 21,000 कॉइन है, और 21,000 कॉइन में कॉइन मार्केट कैप पे वॉल्यूम के मामले में देखें तो 607 रैंक आती है एमएमआईटी की। यानी कि पूरी दुनिया में जितने भी कॉइन कॉइन मार्केट कैप पर लिस्ट हैं, अगर वाया वॉल्यूम देखा जाए, ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में देखा जाए, तो एमएमआईटी का जो रैंक आ रहा है वो 607 आ रहा है। ये कॉइन मार्केट कैप दिखा रहा है, और वॉल्यूम जो है वो 8 लाख है, और 92% का इजाफा हुआ है 24 घंटे में। यानी कि लगभग अप्रॉक्स 4 लाख से 8 लाख डॉलर का वॉल्यूम क्रिएट हुआ है 24 घंटे में। तो और बाकी सर्कुलेटिंग सप्लाई, यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई टोटल देखने के लिए कॉइन जी को कैप आता है, कॉइन जी को। और ये एकदम लेटेस्ट वर्जन है, और इस समय इसको जो लोग ज्यादा यूज करते हैं, जो पुराने लोग हैं वो कॉइन मार्केट कैप जानते हैं, और जो भी नए लोग हैं वो कॉइन जी को कैप जानते हैं। और कॉइन जी को कैप में ज्यादा चीजें फेयर हैं। आ, जैसे कि आप ऐसे बोलें कि एक सरकारी साइट है और एक प्राइवेट, तो वो सरकारी साइट है कॉइन मार्केट कैप, और प्राइवेट साइट है कॉइन जीको कैप। कॉइन जीको कैप में आके देखते हैं कॉइन गेको। कॉइन गेको में आके देखते हैं आप, तो कॉइन गेको में आपको चीजें 24 घंटे में जो वॉल्यूम है 8,10,000, और फुल्ली मार्केट कैप ये है, 24 आवर वॉल्यूम है, फुल्ली डिलॉयट वैल्यूएशन ये है, सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको यहाँ शो हो रही है, टोटल सप्लाई ये है, और मैक्सिमम सप्लाई ये है। तो सारी चीजें एकदम फेयर फेयर है। 24 घंटे, 7 दिन, 14 दिन, यहाँ पे वॉल्यूम भी दिखा रहा है 30 दिन, ये सब कुछ। यानी कि यहाँ पर आप आके देखेंगे कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको पर, तो पिछले 4 महीने में ऑल टाइम लो से 400% अप है। मतलब जितना डाउन हुआ था वहां से 4 गुना ज्यादा इसका ग्रोथ है, और ऑल टाइम हाई से 98% ऑल टाइम हाई। 6 महीने में ऑल टाइम हाई से 6 महीने का ये रेशियो, ये 4 महीने का रेशियो है, 4 महीने में 400% अप है। और ये जो हम चार्ट आपको दिखा रहे हैं वो कॉइन गेको पर दिखा रहे हैं, और कॉइन गेको पे सारी चीजें वेरीफाई हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज राइट जो आप यहाँ देख सकते हैं। और अब ये तो रहा देखने का। जो लोग देखना चाहते हैं क्या है सिचुएशन, क्या है पोजीशन, कॉइन जो दे रहे हैं उसकी स्थिति क्या है, कॉइन जो दे रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ दे रहे हैं, देने मात्र से पीछा छुड़ाने के लिए दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जिंदगी बनाने के लिए दे रहे हैं। जिसको समझ में बात आ जाएगी उसकी जिंदगी
मार्केट में जैसा होता है वैसा ही लोग फील करते हैं एक दूसरे के बारे में। तो थोड़ा सा हम ये देखना चाहते हैं कि बहुत से लोग हमारे टैलेंटेड हैं और वो जानना चाहते हैं कि कहाँ पर स्टेक हो रहा है, कैसे स्टेक हो रहा है, कितना स्टेक हो रहा है, कितना परसेंट स्टेक हो रहा है। तो इसके लिए आते हैं हम, ये चार्ट है जो कि खुलता है कॉइन, कू कॉइन ऐप है। यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड दिखाता है। एमएमआईटी होल्डर्स में जाएंगे और एमएमआईटी होल्डर्स बीएससी स्कैन पर भी दिखाता है। होल्डर्स में बीएससी स्कैन से डायरेक्ट जाते हैं लोग। यहाँ पर होल्डर्स आ गया। टोटल होल्डर्स की अगर हम बात करें तो 20,816 हो चुके हैं वो होल्डर्स जिनके एड्रेसेस पे एमएमआईटी पड़ा हुआ है। देखिए 31,000 लोगों ने एसबीजी में एड्रेस पेस्ट किया है, वहां से उठ के जो आया है वो कितना आया और कितने एड्रेस अब तक हो चुके हैं। तो ये अभी डेली ग्रोथ में देखेंगे, जब हम लोगों ने स्टेकिंग शुरुआत की थी तो ये 19,720 था और आज के डेट में 20,816 हो चुका है। यानी 1,000 लोग जो कि स्टेकिंग से क्लेम करके अपना फंड अपने वॉलेट में चेक करने के लिए ले चुके हैं, उन्होंने चेक भी कर लिया है। ऐसे 1,000 प्लस लोग हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहला एड्रेस मैंगो मैन इंटेलिजेंट डेप्लॉयर। डेप्लॉयर यानी कि कंपनी ने जब कॉइन डिप्लॉय करवाया था तो उस टाइम से ये पड़ा हुआ है और यहाँ से भी ये भी पब्लिक के पास जाना है स्टेकिंग के रूप में 22%। अभी तक 13% क्वाइन टोटल, जो 50% क्वाइन कस्टमर के एड्रेस पे जाके स्टेक होना था उसमें से 13% हो चुका है। 13% किस एड्रेस पे? ये एड्रेस D67 आप देख सकते हैं। इसी एड्रेस पे आने वाले टाइम में आपको 50% दिखेगा। जो आपने 31,000 लोगों ने एड्रेस अपने डाले हैं उसमें से अब तक कितने लोगों के कंपनी ने स्टेक कर दिए, तो कितने लोगों के स्टेक कर दिए वो देखने के लिए आपको यहाँ 5वें नंबर पे एक एड्रेस आ रहा है ED0। ED0 पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ आपको दिख रहा है 19,555 लोगों का स्टेक हो चुका। आप देखें स्टेक ऐड स्टेक ऐड स्टेक ऐड 12 सेकेंड 21 सेकेंड 23 सेकेंड पहले ये टोटल हो रहा है। तो टोटल संख्या 31,000 लोगों ने जो एड्रेस पेस्ट किए हैं उसमें से 19,500 लोगों के स्टेक हो चुके हैं और 19,500 लोगों में 1,000 लोगों ने विड्रॉ करके चेक भी कर लिया। कैसे आंकड़ा आ रहा है? आंकड़ा ऐसे आ रहा है कि टोटल एड्रेसेस होल्डर्स की संख्या है 20,800 और जो कि स्टेकिंग के पहले थी 19,720, यानी कि 1,000 ये लोग बढ़े हैं संख्या में। तो 1,000 लोगों ने इसका मतलब विड्रॉल मार के अपने एड्रेस पे एक बार लेके चेक किया, इसलिए एड्रेस बढ़ गया। तो इसको भी वेरीफाई करते हैं कि कैसे लोग स्टेक रिवार्ड को ओपन कर रहे हैं। तो यहीं पर जहां पर सेकेंड एड्रेस है वहीं पर ये दिखाएगा कि आप देखें स्टेक ऐड स्टेक ऐड स्टेक ऐड स्टेक ऐड ये जी स्टेक ऐड और क्लेम अर्न। ये आप देखें क्लेम अर्न यानी कि इन्होंने क्लेम किया है, ये लोगों का स्टेक हो रहा है बट इन्होंने क्लेम किया है। आप यहाँ पर देखें क्लेम अर्न, इन्होंने क्लेम कर लिया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो ऐसे में आप देख पाएंगे टोटल का टोटल डिसेंट्रलाइज। ऐसे में आप देख पाएंगे यहाँ पर, ऐसे में देख पाएंगे कि ये स्टेक ऐड, ये सब स्टेक ऐड दिखा रहा है, लेकिन इसमें बीच में जो लोगों ने क्लेम किया होगा तो वो क्लेम भी दिखाएगा। सॉरी, ये जीरो वाला एड्रेस ओपन हो गया। हम लोग जाते हैं 67 वाले एड्रेस पे। 67, ये 67 D67। तो D67 पे आप देखेंगे स्टेक ऐड हो रहा है लेकिन यहाँ पर क्लेम भी कर रहे हैं लोग। हाँ, क्लेमर ये क्लेम कर रहे हैं। ऐसे करके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे क्लेम अर्न और यहाँ पर देखेंगे क्लेम अर्न। यहाँ पर ऐसे जो स्लाइड जो भी लोग क्लेम कर रहे हैं तो पूरा का पूरा ये डिसेंट्रलाइज है। इसमें किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत है। जानकारी लीजिए, कंफ्यूज ना होइए। जान कंफ्यूज तब होंगे जब जानकारी नहीं ले पाएंगे और सब कुछ टोटल डिसेंट्रलाइज है तो सिर्फ इन जानने की जरूरत है। और अगर कोई लोग बोलते हैं कि हमको तो पता नहीं, हम नहीं जानते, तो हमें भी पता, पहले पता नहीं था लेकिन जब हमें लगा कि हमें इसे जानना चाहिए तो हमें वो आ गया, जानकारी ले लिया, सीख लिया
और आज के डेट में आप लोगों को हम बता रहे हैं। इसको करने के पहले हमको भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो टोटल ये क्वेश्चन हो गया कि जो एड्रेस है वहाँ पे फिर से एक बार जाते हैं एड्रेस पे और होल्डर्स चेक करते हैं। होल्डर्स में जो है आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये भी आपका 22% आपको इसी में दिखाएगा। धीरे धीरे ये बढ़ेगा और ये आपका 5.85% ये भी आपको इसमें दिखाएगा और 3.8%, 3.6% ये भी आपको इसमें दिखाएगा और एक 4% का है ये ओपन है, ये भी आपको दिखाएगा। यानी कि के अंदर आप देखेंगे तो जितने यहाँ पर ये बने हुए ये कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी कि ये सब लॉक है। जितने भी एड्रेस ऊपर से दिखेंगे लगभग 20 एड्रेस आपको सब लॉक वाले दिखेंगे, मतलब कि सारे कॉइन लॉक होंगे। ओपन कॉइन मार्केट में जो होगा वो बहुत ही डेप्थ में जाके मिलेगा और ज्यादा होल्डर्स में ओपन होगा ही नहीं, इसलिए मार्केट में सेल होने का चांसेज इसका है ही नहीं। क्योंकि जब ओपन ही नहीं है तो सेल कहाँ होगा? सेल किसका होगा? जो लोग का स्टेक होके रिटर्न मिलेगा, स्टेक अर्न, वो लोग का ओपन होगा और वो लोग सेल कर पाएंगे। और कुछ जो 10% होल्डर हैं वो लोग सेल कर पाएंगे जब उनका प्राइस ग्रो करेगा। तो इस तरीके से ये इसको इस लेवल पे तैयार किया जा रहा है कि यहाँ पे इसका प्राइस अब जाना ही जाना है। इसके पीछे और भी 2-3 प्लानिंग, जैसे कि पहली प्लानिंग इसके पीछे मैंगो ट्री की, कि मैंगो ट्री में हम लोग प्लान को थोड़ा अपडेट करके इस लेवल पे बना चुके हैं जहां पर वो प्लान पे करने वाले का, यानी कि प्लान बताने वाला और ज्वाइन करने वाला दोनों को इंस्टेंट लाभ दिखेगा और जिसकी वजह से काम की स्पीड बढ़ेगी। तो बीच में जो लीडर्स इनकम है, बीच में जो ऑटो पूल वाले हैं, बीच में जो रीबर्थ वाले हैं, उनकी भी इनकम बढ़ेगी। क्योंकि बिजनेस की स्पीड बढ़ने से रीबर्थ, ऑटो पूल और लेबल इनकम लोगों को मिलेगा और स्पीड बढ़ेगा डायरेक्ट से। और जो लोग आज के डेट में ज्वाइन कर रहे हैं उनको इनकम मिलने के ऊपर, तो उसमें जो मौखिक रूप से बता देते हैं। बाकी प्लान के लिए आप जूम पर जाइए और जूम पर जाके आपको वहां पे विधिवत प्लानिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये बता देते हैं कि जो आपका डायरेक्ट है वो 25% है टीएलडी में और 5% लेवल 1 है। तो डायरेक्ट आप करते हैं तो आपको 30% मिलता है, जिससे आपको 45 का 30 यानी 40 के डिस्ट्रीब्यूशन में 30 $12 का विड्रॉल कर लेंगे। और साथ साथ में लेवल इनकम 5, 3, 2 और 1.5 करके फिर आधा % करके 25 लेवल यानी कि 30 लेवल है। और जो अपलाइन डाउनलाइन 500 अपलाइन डाउनलाइन था उसमें जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो 30% है और जो कि आएगा $12। लेकिन जो अपग्रेशन में जाने का फंड था वो था 50%, उसको कम करके 20% कर दिया गया है। यानी कि अपग्रेशन में सिर्फ 20% जाएगा, 50% नहीं जाएगा। अपग्रेशन में फिर सिर्फ 20% जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जिसका भी अपलाइन डाउनलाइन से इनकम बनेगा अगले 2 दिन 3 दिन में, वो उसको विड्रॉल कर पाएगा। यानी कि जो अपग्रेशन में ज्यादा से ज्यादा फंड जाता था उसको निकाल के वो फंड आपके रिवार्ड में डालने का कर दिया गया है कि ज्यादा से ज्यादा फंड को, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप इमीडिएट निकाल पाएंगे। इसकी वजह से दोनों लेवल पे, एक तो जो लोग एसोसिएट हैं और एक जो लोग पैकेज बायर हैं, तो बायर और एसोसिएट ये दोनों लोग इमीडिएट लाभ ले पाएंगे। और जिसकी वजह से लीडर्स जो टीम बनाने वाले हैं टीम की इनकम पाएंगे और जो लोग ऑटो पूल के लिए आए हैं ऑटो पूल की इनकम पाएंगे, जो लोग रिबर्थ के लिए आए हैं वो रिबर्थ की इनकम पाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन और है कि बहुत से लोगों का फंड डिपॉजिट एक्टिवेशन कम्युनिटी में पड़ा है, जो कि हम लोग पिछले मीटिंग में बात कर चुके थे कि इनके फंड को भी मैंगो स्टेक में डालने का योजना बन रही है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने एक योजना और बना ली है जो उससे भी ज्यादा जबरदस्त साबित होगी लीडर्स के लिए। क्योंकि लीडर्स को इमीडिएट काम करके पैसे निकालने होते हैं, तो इसके लिए आपका इको वॉलेट में वो फंड लेके जा सकते हैं। ऐसा ऑप्शन आ गया है टीएलडी में कि इको वॉलेट आ गया है जहां पर आप अपने फंड को लेके जाना चाहते हैं। तो वो ऑप्शन कल के डेट में आपको मिल जाएगा कि आप क्लेम कर लेंगे फॉर टीएलडी इको वॉलेट, अपने डिपॉजिट एक्टिवेशन कमेटी से क्लेम कर लेंगे फॉर टीएलडी इको वॉलेट और आपके टीएलडी इको वॉलेट में वो फंड मिल जाएगा।
और जिसका कोई भी ज्वाइनिंग में आप 10% यूज कर पाएंगे और साथ साथ इको वैलेट टू इको वैलेट में ट्रांसफर कर पाएंगे। और जो लोग क्लेम नहीं करते हैं उनके लिए दूसरा ऑप्शन होगा कि वो मैंगो स्टेक में जा सकते हैं, जैसे कि सभी लोग मैंगो स्टेक में जा रहे हैं। तो लीडर्स अपने डिपॉजिट एक्टिवेशन कम्युनिटी को लेके मैंगो स्टेक में जा पाएंगे, लेकिन कौन से लोग जा पाएंगे, कितना परसेंट जाएगा, ये प्रोसेस बनना है अगले 1-2 दिन में, जो बन के आपको मिल जाएगा। लेकिन टीएलडी में जो भी फंड लेके जाना चाहते हैं इको वैलेट में जा सकते हैं और किसी भी ज्वाइन में 10% का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में देखेंगे तो जो आपका डायरेक्ट हुआ वो 25+5 30+10% आपने इको वैलेट यूज कर लिया तो 40% आपका डायरेक्ट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि करने वालों के लिए बहुत कुछ है और बैठ के इंतजार करने वालों के लिए है, उनके लिए टाइम लगेगा और उनका जब पूल भरेगा तो मिलेगा रिबर्थ डायरेक्ट और लेवल से एक अच्छी इनकम। और आज ज्वाइन करने वालों के लिए 500 क्लाइंट ऑनलाइन से एक अच्छी इनकम इमीडिएट रिसीव हो जाएगी, जो विड्रॉवल होगी, जो इसको अभी विड्रॉल कर लेंगे। तो ये रहा। अब तीसरा मुद्दा कि एमएमआईटी, जेडेक्स और बीजीबीटी, जैसा कि मैं एक चीज जानता हूं कि हमारे एसबीजीएन सब में सबसे ज्यादा होल्डर्स लोग क्वाइन के हैं और यदि कोई भी एक्शन से क्वाइन का वैल्यू बढ़ जाए तो सारे लोग प्रॉफिट में पहुंच जाएंगे। तो कंपनी मार्केटिंग करके आज के डेट में तैयारी हम लोग ये कर रहे हैं कि जो आपका क्वाइन गिको है और बीएससी स्कैन है और पू क्वाइन है, इस टाइप के प्लेटफॉर्म जहां पर बीएससी स्कैन है, इस टाइप के प्लेटफॉर्म जहां पर लोग जाके क्वाइन सर्च करते हैं, वहां पे एमएमआईटी का ऐड अगले फ्यू डेज, 1 से 2 दिन 3 दिन या अगले वीक में शुरू हो जाएगा। इस ऐड के साथ साथ हम लोग भी बार बार बात कर रहे थे कि कॉइन को बढ़ाने के लिए कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, कॉइन को बढ़ाने के लिए कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो वो जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने ग्लोबल स्टेक में ही एक ऑप्शन लाके क्रिप्टो स्टेक, क्रिप्टो स्टेक। तो ग्लोबल स्टेक में क्रिप्टो स्टेक लाएंगे, उससे बहुत से लोगों को इनकम करने का मौका भी मिल जाएगा और क्वाइन की वैल्यू भी बढ़ेगा और बहुत से लोगों को क्वाइन बनाने का मौका मिल जाएगा। दो टाइप से मैं किसी भी पैनलिस्ट से मैं बात करूंगा। और राकेश जी, जैसे आप हैं, मैं आपसे बोलूं, आपसे कुछ बात पूछूं या किसी को आप ज्वाइन करा लीजिए, या चंद्रजीत जी हैं उनको अनम्यूट कर दीजिए, उनसे ही मैं पूछूंगा। नमस्कार जी सर, प्रणाम। हो जाइए, आपको कोई भी क्वाइन, आपको दुनिया का कोई ऐसा क्वाइन जो तमाम एक्सचेंजों पर लिस्ट हो, जैसे में आप शीबा का ही नाम ले लीजिए, शीबा जी सबसे फेमस है। और शीबा क्वाइन को अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप किसी को बोलेंगे खरीदने के लिए, बिल्कुल तो आपके कहने से लोग खरीद के अपने वॉलेट में रख लेंगे तो आपको उस पर कुछ मिलेगा नहीं। और जिन्होंने खरीद के रख लिया उसके बाद अगर उसकी वैल्यू अप गई उनको फायदा होगा, लेकिन डाउन जाएगी तो उनको नुकसान होगा। जी अगर वैल्यू डाउन जाए तो भी नुकसान से बच पाए, ऐसा कोई प्लान है सीबा में? नहीं। या दुनिया के जितने भी हमारा कॉइन अगर लिस्ट में आता है टॉप 2100 के लिस्ट में आता है क्वाइन एको पर, 1500 की लिस्ट में आता है, तो 1500 से 2000 के क्वाइन जितने भी हैं, रैंक जिनका 1500 से 2000 आता है, इन सभी क्वाइनों के अंदर कहीं पर कुछ ऐसा है कि इनकी मार्केटिंग आप करें तो आपको कुछ मिलेगा, किसी को खरीदवाएं तो कुछ मिलेगा, खरीदने वाले का अगर क्वाइन का वैल्यू डाउन हो गया तो भी वो रिकवर हो पाए, मतलब कि उसका लॉस एट एनी हाउ किसी भी वजह से ना हो, ऐसा कोई प्लान है? नहीं। नहीं है।
मेरी जानकारी में तो नहीं है सर। सर है ही नहीं जानकारी, मतलब आपके पास सही जानकारी है, आप भले ही क्रिप्टो में नए हैं लेकिन जानकारी सही है। क्योंकि देखिए, मैं क्रिप्टो करेंसी में आया तो मैं भी तो कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों से सुना होगा कि ये क्रिप्टो है और इसको बाई करके रख लीजिए, इसमें रेट बढ़ने वाला है, इसका रेट जाने वाला है, ऐसा करके लोग बोलते हैं ना क्रिप्टो में सर। जी। लेकिन मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दूं कि आपको एक ऐसे कॉइन को प्रमोट करना है जो कॉइन टॉप 1500 कॉइन में आता है कॉइन जीको पे, और जिसका वॉल्यूम दुनिया के टॉप कॉइन में 600 कॉइनों के बीच में आता है जिसका वॉल्यूम। और उस कॉइन में आपको मार्केटिंग करने से, लोगों को बता के खरीदवाने से आपको प्रॉफिट मिलेगा, और जो खरीदेगा, यदि कॉइन 50% भी डाउन हो जाता तो भी वो प्रॉफिट में रहेगा, और अगर कॉइन अप जाता है तो प्रॉफिट में तो सब लोग रहते हैं, लेकिन डाउन जाएगा तो भी प्रॉफिट में रहेगा, 50% डाउन जाने पे भी प्रॉफिट में रहेगा। तो कराया जा सकता है सर। जी। और ऐसा करने से अगर हमारी एसबीजीएन कम्युनिटी को, ऑल एसबीजीएन कम्युनिटी जितने भी 1,14,000 होल्डर हैं जो भी बनेंगे, वो सभी लोगों के पैसे ग्रो करेंगे। तो ऐसा करना कहीं ना कहीं हमारे वादे को निभाना और साथ में अपने लिए रोजगार पाना जैसा हो जाएगा, और बिना किसी को नुकसान किए जी। हो पाएगा सर। बिल्कुल हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। अगर हम अपने क्वाइन की बात करते हैं, तीनों क्वाइन जेडएक्स, एमआईटी, बीजीवीटी में, तीनों क्वाइन का क्रिप्टो स्टेक लेके आ रहे हैं, क्रिप्टो स्टेक। और ये तीनों क्वाइन आज के डेट में ओपन मार्केट में डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे हैं, जिनका आप अगर लिक्विडिटी चेक करेंगे तो उनके पास लिक्विडिटी है। और अगर होल्डर्स चेक करें, 50,000, हाफ 40-50,000 होल्डर्स मिनिमम है, और जिसमें कम है उसमें बढ़ जाने हैं 2-4 दिन में, 10 दिन में। और ये ओपन मार्केट में हर जगह सेल हो रहा है। इसकी मार्केटिंग करना है इस तरीके से कि आपको इसका मार्केटिंग करने का बेनिफिट मिले, सामने वाले को खरीदने का बेनिफिट मिले, और जो हमारे तमाम होल्डर्स हैं उन सबके पैसे ग्रो करें। और ये करने मात्र से आपके पास भी कुछ आएगा, और आपके जो हमारे जो एसोसिएट हैं, जो हमारे इन्वेस्टर हैं, उनके भी वैलेट हरे भरे होंगे। तो ऐसा प्लानिंग कंपनी ने तैयार किया है। और यही चर्चा मैं एक लोगों से और कर लेता हूं, जैसे राकेश जी सबसे ज्यादा आप ही सबसे जूम में आते हैं, और सबसे ज्यादा लोग आप ही को फॉलो करते हैं, आप ही को क्वेश्चन करते हैं, आपको पूछते हैं, धमकाते हैं, जो भी करते हैं सबसे ज्यादा लोग आप ही को करते हैं। तो आप जरा आ जाइए सर। राकेश जी, सबसे ज्यादा लोगों को आपने सिखाया है, सबसे ज्यादा लोगों को आपने एजुकेट किया है, और लोगों को सबसे ज्यादा भलाई भी की है कमाने में, और उसका खामियाजा भी लोग सबसे ज्यादा आपको दे रहे हैं। तो राकेश जी, जी सर, मैं हूँ। मैं मैं जो बात जो किशन जी से किया, मैं आपको आपसे भी वही बात करना चाहता हूँ कि कॉइन मार्केट कैप और कॉइन जीरो कैप में 2000 से 2500, रैंक 1500 से 2500 के बीच में किसी कॉइन की मार्केटिंग करेंगे, यदि आप इन्फ्लुएंसर बन के अगर प्रमोट करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। सर इन्फ्लुएंसर बन करके करेंगे तो अगर जैसे उस कंपनी से रहे तो शायद कुछ मिले, बट ऐसा नॉर्मली अगर कुछ करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी मार्केटिंग हो जाएगी लेकिन अपने को कुछ फायदा नहीं होगा। इन्फ्लुएंसर बन के करने पे भी कुछ मिलता नहीं है। दरअसल इन्फ्लुएंसर करते क्या है, मैं आपको बताऊं। इन्फ्लुएंसर पहले उस कॉइन की बाइंग कर लेते हैं, और इसके जी बाद उसका वीडियो बनाते हैं, और वीडियो बनाने के बाद जब वो 10-15% पंप करता है तो उसको अपना सेल करके अपना 15% जनरेट कर लेते हैं। जी बाकी जी जी, इन्फ्लुएंसर को सही बात कुछ है, अलग सही से बात नहीं है, मिलता है। सही बात है। राइट। नहीं नहीं, एकदम सही है, सही है, सही है सर। दूसरा, यदि मैं आपको बोलूं कि 2000-2500 के रैंकिंग के आसपास रैंकिंग है, और बाकी का मैंने अभी देखा है कि टॉप 600 कॉइनों में वैल्यूम आ रहा है। एक ऐसा कॉइन जिसका ट्रेडिंग वैल्यूम टॉप 600 कॉइनों में आ रहा है। अगर ऐसे कॉइन को प्रमोट करने से आपको इंसेंटिव के रूप में मिले, और साथ में जिसको आप प्रमोट करें उसको ये कॉन्फिडेंस दे पाए कि आपका कॉइन का वैल्यू यदि हाफ भी हो गया तो आप नुकसान में नहीं होंगे, जी सर। तो किया जा सकता है सर। हाँ सर, बिल्कुल किया जा सकता है, अगर दोनों को फायदा हो, इन्वेस्टर को और मान के चलिए अगर प्रमोटर को, तो जी। बिल्कुल वो कॉइन ऊपर जाएगा और और बिजनेस भी तीसरा जो बढ़ेगा। सबसे बड़ा फायदा होगा, वो फायदा होगा हमारे लाखों लाखों होल्डर को, जो हमारे क्या लाखों बात। होल्डर बनने वाले हैं उनको फायदा होगा कि जिस कॉइन की मार्केटिंग हम अपने चंद
प्रॉफिट के लिए भी कर रहे हैं, अगर अपने चंद प्रॉफिट के लिए भी कर रहे हैं, तो उससे लाखों लोगों का प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। तो इसमें किया जा सकता है, और अपने कमिटमेंट को भी हम पूरा कर पाएंगे इससे, और अपने लिए भी एक कहते हैं कि रोजगार का अवसर ढूंढ पाएंगे। तो हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग मैंगो ट्री प्रमोट करें और क्रिप्टो स्टेक प्रमोट करें, और जो कुछ भी करें वो करें कॉइन को बढ़ाने के वास्ते। तो कॉइन को बढ़ाने के वास्ते मैंगो ट्री है, और कॉइन को बढ़ाने के वास्ते हम लोग क्रिप्टो स्टेक लेके आ रहे हैं। उसमें प्लानिंग क्या है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। ये प्लानिंग को हम कल ग्लोबल स्टेक पर दे देंगे। रेफरल लिंक के थ्रू आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे स्टेक करेंगे, और स्टेक का आपको रिगार्ड भी मिलेगा, और स्टेक करने वाले को भी बेनिफिट मिलेगा, प्लस साथ में कुछ कंडीशन के साथ। वो कंडीशन हम आपको शेयर कर रहे हैं। बाकी दास जी भी आ चुके हैं। दास जी को भी अनम्यूट कर देते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। तो जय जी किशन जी। सर। हाँ सर, हाँ। जी सर। जी। जी सर, मैं भी आपसे वही बात रिपीट करूंगा कि जैसे मैं मेरे दिल की जो बात है वो ये है कि कोई सा कॉइन कॉइन प्रमोट करने से हमको आपको कुछ नहीं मिलता। और कॉइन वो जो टॉप 1500 से 2000 के बीच में है, कॉइन वो जिसका वॉल्यूम 600 के आसपास है। तो ऐसे कॉइन को प्रमोट करने पे इंसेंटिव के रूप में अगर आपको 1-2% भी आता है तो बहुत है। बिल्कुल सर, बहुत बड़ी बात है और अभी तक ऐसा पूरे मार्केट में नहीं है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारी कॉइनों पर लोगों ने काम किया हुआ है। तो कॉइन का अगर देखें सर, तो उन कॉइनों का बहुत कुछ ऐसा होता नहीं है जिस तरीके से आज हम लोग एमएमआईटी, जेडएक्स और बीजीबीटी को लेकर के हैं। जी। और स्पेशली जो हमारा एमएमआईटी है, इसको लेकर के जो प्लानिंग आपने बनाई है बड़ी शानदार है सर। और बाकी उसी को सर आप शेयर करें। और बहुत ही बड़ी बात है सर जो आप बता रहे हैं। और इंसेंटिव के रूप में जो भी चीजें आपने बनाई हैं वो बहुत ही बेस्ट हैं। तो उसी को डिस्क्लोज करें सर। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं बस पहले पूरा मार्केट दिखाया कि अपना कॉइन क्या। एक बार फिर से मैं मार्केट दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अपने पास जो चीज़ है उसकी कीमत क्या है ना, कि जो खुद अपने पास होता है ना उसकी कीमत अपने को समझ में नहीं आती, बस इतनी सी बात है। तो सबसे पहले मैं ऐसे ही मार्केट दिखा देता हूँ, और ये मार्केट अपना है, और ये मार्केट में फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, कंपैरिजन करता हूँ उसी कॉइन से जिस कॉइन का नाम दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, और उस कॉइन का नाम है सीबा। और उसको लोग सिर्फ इसलिए जानते हैं कि उसने रिटर्न 1 लाख गुने से ज्यादा लोगों को, 1 लाख गुने का रिटर्न देने वाला कॉइन का अगर हम बात करें तो आज के डेट में इसका 1 साल का ग्राफ देखेंगे तो 1 साल का ग्राफ ये आप देखें माइनस और ऑल टाइम हाई। चूंकि ये कॉइन 3-4 साल पुराना है। कितने साल पुराना ये कॉइन है? 2021, 2022, 2023, 2021 में आया ये। तो जब ये 2021 में आया, और 2021 में आके फिर ये आप देखें कि 2021 में कब आता है कॉइन। 2021 में ये आता है 26/1/2021, यानी जनवरी 2021 में आता है। और 1 साल लगभग गुजारते गुजारते, नहीं 4-5 महीना, 5-6 महीना गुजारते गुजारते इसने एक हाइप बनाई। 6 महीना बाद इसने एक हाइप बनाई, और वो हाइप थी ये कि ये अपने प्राइस से, लोअर प्राइस से अप्रॉक्स लोअर प्राइस ये है, और लोअर प्राइस से ये जो रिटर्न देता है, ये रिटर्न अप्रॉक्स 0, 2, 4, 6, 61, 100 टाइम के आसपास का रिटर्न देता है। 100 टाइम ये सीबा कॉइन। और इसके बाद 100 टाइम का रिटर्न दे के फिर ये लोअर चला जाता है। लोअर जहां से आया था फिर वहीं चला जाता है, और वहां जाने के बाद फिर ये वेट करता है, और वेट करता है बुलरन का। और जब बुलरन आता है तो फिर बुलरन उसको लेके पहले तो वहां पे जाता है जहां से वो आया था, दोबारा वहां पे लेके जाता है। इसके बाद नया हाई बनाता है, और ये है सीबा कॉइन। अच्छा, ये सीबा कॉइन के साथ साथ हम इतना ही कंपेरिजन कर लेते हैं एमएमआईटी के साथ। एमएमआईटी और नहीं वन सर, ईयर बहुत सारे लोगों का फोन आता है, मार्केट में बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि नहीं वाकई में जिस हिसाब से लोगों ने सीबा में एक अच्छा रिटर्न लिया जो है,
उसी हिसाब से MIT के अंदर भी आने वाले टाइम में एक बड़ा रिटर्न तो होना ही है, सबको पता है। अब क्योंकि देखिए, जो चीजें जो होल्डर्स वगैरह हैं वो, हमें नहीं लगता है कि और भी तमाम ऐसे टोकन्स वगैरह में होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा है। जी जी, तो अभी आप देखें दास जी की ये स्टार्ट हुआ MIT, और स्टार्ट होने के बाद ये इसने एक हाइप बनाई 100 टाइम की, और 100 टाइम की हाइप के बाद फिर ये MIT वहीं पहुंचा जैसे शिबा, और शिबा जैसे चला था वैसे यहाँ आया, और जस्ट ये जो ड्यूरेशन है, ये जो टाइम है, पहली बार बुल रन देखने जा रहा है MIT, जैसे पहली बार शिबा ने बुल रन देखा था, बिल्कुल सर, बिल्कुल। पहली बार बुल रन देखने जा रहा है। और अगले 7-8 महीने में हाल्विंग है, इसके अंदर मिनी और इसके बाद बड़ा बुल रन आता है, जैसे 2 बार आता है। यहाँ पर मैंने दिखाया, फिर से चार्ट देखिएगा, क्योंकि देखिए जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सही जानकारी ही कॉन्फिडेंस लाएगी, वरना लोग तो गुमराह करते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर आपने देखा कि एक मिनी आता है, मिनी, ठीक है, मिनी के बाद फिर बिग आता है, यानी कि ये हाल्विंग के पहले का है और हाल्विंग के बाद का ये है। तो ऐसे ही होना है, सेम 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 होना है, क्योंकि हम लोग उसी कदम पे आगे चल रहे हैं। होल्डर्स बढ़ाएंगे, मार्केटिंग करेंगे और ऊपर लेके जाएंगे। तो अभी यहाँ से ये आके ये सिचुएशन चल रही है, इसके बाद आएगा मिनी। मिनी मतलब 7 महीने के अंदर का, और इसके बाद आएगा 7 महीने के ऊपर का, बाद का। लेकिन उसमें हम लोग भी तमाम तरीके का एक्शन कर रहे हैं, अपने तरफ से हेल्प, अपने तरफ से भी कुछ करेंगे, क्योंकि हमारे पास अपनी जेन्युइन ऑफलाइन कम्युनिटी है। या ऑनलाइन लेके जाएगा, मार्केट लेके जाएगा, वो डजेंट मैटर, लेकिन हम भी लेके जा सकते हैं, हमारे अंदर क्षमता है। उसके लिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, और वो प्लानिंग को आज हम शेयर करने जा रहे हैं, किस प्लानिंग के तहत हम लोग इसको लेके जाएंगे। तो वो थोड़ा सा मैं ओपन कर लेता हूँ और अपनी प्लानिंग में बताता हूँ। और मुझे लगता है कि ये प्लानिंग के बाद तमाम लोगों को वो कॉन्फिडेंस, वो भरोसा, वो चीज़ें हो जाएंगी कि जो हम लोग लोगों को होल्ड करा रहे हैं, ये होल्डिंग के बाद, या फिर हमारे जेडेक्स के होल्डर, या फिर हमारे BGVT के होल्डर, ये सभी होल्डर्स के पैसे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा टोटल टाइम लगने वाला है क्रिप्टो को ऊपर ले जाने के लिए, इसकी ट्रेडिंग कराने के लिए। तो एक कैलकुलेटिव प्लान, जो कि कभी फेल ना होने वाला प्लान, और जो कि पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज, चेंज ना होने वाला, बदलने ना वाला, वो उसके ऊपर चर्चा हम करने जा रहे हैं। और अभी हम आपको शो करने जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ PDF, बाकी का पूरा पूरा प्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे। क्रिप्टो स्टेक मतलब ग्लोबल स्टेकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ग्लोबल स्टेकिंग के ऊपर एक प्रोग्राम, ताकि Recording in progress. लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले पाए। वो प्रोग्राम को हम लोगों ने डिजाइन कर लिया है, और ये डिजाइनिंग आपको कल के डेट में ग्लोबल स्टेक में क्रिप्टो स्टेक के रूप में आ जाएगी। तो राकेश जी, ये आपको डैशबोर्ड मेरा शो हो रहा है? सर शो हो रहा है, और मेरा थोड़ा नेटवर्क इशू ब्लर कर रहा है, तो मैं कंटिन्यूअस हूँ, लेकिन कभी कभी आवाज नहीं आएगा, तो आप आगे बढ़ जाइएगा। कोई बात नहीं, एनीबॉडी, कोई और जो भी लोग। आ रहा है सर, आपका आ रहा है। अच्छा अच्छा, तो देखिए दोस्त, हम लोग का, हमारा विशेषकर मेरा अपना खुद का ये है कि मुझे अपने टोकन के प्राइस को बढ़ाने के लिए वर्किंग करना है। और टोकन की प्राइस इसलिए बढ़ाना है क्योंकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा होल्डर्स इस टोकन में है, और हम लोग लोगों को बोल कर खरीदवाए हैं, इसलिए कि उसका वैल्यू जाएगा, और समय भी आ रहा वैल्यू जाने का। लेकिन हाथ पे हाथ रख के बैठकर उसका वैल्यू ऊपर जाने का इंतजार करेंगे, ऐसे में से नहीं है। हम लोगों को भी अपने इफर्ट, अपने हिस्सेदारी का काम करना होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम जो बनाया, वो ये बनाया कि क्रिप्टो स्टेकिंग फॉर जेडेक्स, MIT एंड BGVT। एक सिंगल कार्यक्रम होगा क्रिप्टो स्टेकिंग के नाम पर, जहां पर आपको ग्लोबल स्टेक जो डाउनलोड किए वहां पे ऑप्शन आ जाएगा क्रिप्टो स्टेक, और उसको क्लिक करके वहां पे अपने वॉलेट को ऐड करके टोकन आपको स्टेक करना होगा। कैसे, कितना करेंगे, क्या फायदा होगा, क्यों स्टेक करेंगे? तो ये टोटल का टोटल डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्रोग्राम है। और प्लान ये है कि अक्टूबर मंथ की स्टेकिंग होगी, और इस अक्टूबर मंथ की स्टेकिंग में जो भी लोग स्टेक करेंगे फंड, उस फंड के ऊपर 0.15% डेली, यानी कि 4.5% महीना उनको रिटर्न आएगा। कब तक आएगा? टोटल 1400 दिन तक आएगा, और जब तक कि उनका स्टेक किया हुआ टोकन की क्वांटिटी बढ़ के 210% नहीं हो जाती। क्वांटिटी 210%।
आप इस बात को समझिएगा, बहुत ही गहरी बात है। क्वांटिटी आपकी 210% होगी, कितने दिन में? 1400 दिन में। 1400 दिन मतलब देखेंगे तो एक तरीके से होता है 5×3=15, लगभग 4.5 साल। और 4.5 साल में आपकी जो क्वांटिटी डबल होगी, यदि इन 4.5 सालों में क्वाइन का वैल्यू 10 गुना हुआ तो 10×2 मतलब आपका क्वाइन का वैल्यू हो जाएगा 20 गुना, मतलब टोटल वैल्यू हो जाएगा 20 गुना। ये जो 0.15 दिख रहा है, अक्टूबर मंथ के बाद 5 टाइम गया तो ये जो रिटर्न हो जाएगा वो 0.75 हो जाएगा। यदि 10 मंथ में रिटर्न 10 टाइम गया तो ये जो रिटर्न आने लगेगा ये लाने लगेगा 1.5%। यानी इस तरीके से आपने जो क्वाइन स्टेक किया उसके ऊपर क्वाइन आपको 0.15 आएगा, बट वैल्यू जब जब प्राइस बढ़ेगा तो प्राइस के हिसाब से परसेंटेज ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और एक बार यदि आपने अक्टूबर मंथ में स्टेक कर दिया है तो टोटल 14 दिन तक आपको प्रॉफिट इसी रेशियो में आएगा। और मजे की बात यह है, जानने वाली बात यह है कि मैक्सिमम सप्लाई ऑफ 2% टोटल, मतलब जो भी MMIT, ZX और VGVT है इसकी टोटल सप्लाई का 2% ही स्टेक होगा अक्टूबर मंथ में, उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे सपोज करें कि आज के डेट में MMIT, ZX और VGVT, थोड़ा सा क्वांटिटी देख लेते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। जी, तो राकेश जी ये स्क्रीन चेंज हो गया, स्क्रीन चेंज हो गया। ये बात थोड़ी सी समझने वाली है कि टोटल सप्लाई क्या है। तो टोटल सप्लाई का 1%, 2% अक्टूबर मंथ में स्टेक होगा, तो टोटल सप्लाई का 1% का वैल्यू क्या है? टोटल सप्लाई का 1% का वैल्यू है आज के डेट में $2,96,000। यानी कि 2%, MMIT का 2%, यानी कि लगभग आज के डेट में अगर वैल्यू रहा, सेम प्राइस रहा, तो $6,00,000 तक का लगभग स्टेक होना है अक्टूबर मंथ में, उससे ज्यादा नहीं होना है। उसके बाद भी लोग अगर अक्टूबर मंथ में पार्टिसिपेट करने आएंगे तो उनसे वहां पर ऑप्शन नहीं होगा, उनको फिर वेट करना होगा नवंबर मंथ का। और ये एक टोकन की बात कर रहे हैं हम। इसके बाद हम दूसरे की अगर बात कर लें, ZX, तो ZX में जो वैल्यू आएगी 1% की आएगी, वो आज के डेट में ZX में जो 1% की वैल्यू आ रही है, 1% यहाँ देखेंगे अप्रॉक्स इसका, हाँ इसका बटे 10, तो 1,35,000 है, तो ये हो 1,35,000, तो 13,500 ये हो जाएगा, 13,500 का डबल 27,000 टोटल, लगभग ये 28,000 है ना, 2%, टोटल $28,000 का स्टेक होगा ZX, उससे ज्यादा नहीं होगा अक्टूबर मंथ में। अक्टूबर मंथ में जो ZX स्टेक होगा वो $28,000 का होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, यानी 2% टोटल सप्लाई का। और इस तरीके से फिर हम लोग VGVT की बात कर लेते हैं, VGVT और VGVT की बात कर लेते हैं, तो VGVT में भी 2% होगा। और VGVT के भी होल्डर्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो सप्लाई होगी वो 2% अप्रॉक्स इसका बटे 10, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2,28,000, सॉरी 22,800, यानी कि $22,800 का ZX VGVT स्टेक होगा। तो VGVT स्टेक होगा $22,800 का, और ZX स्टेक होगा $36,000 का, और $6,00,000 का MIT स्टेक होगा, टोटल 2% सप्लाई का। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने बताया वो चीज क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर वॉल्यूम का मैटर नहीं है, यहाँ पर क्वांटिटी का मैटर है कि टोटल सप्लाई का 2% ही अक्टूबर मंथ में स्टेक हो पाएगा, यानी कि फर्स्ट कम बेसिस फर्स्ट स्टेक। जो लोग पहले आएंगे वो स्टेक कर पाएंगे, और जो लोग लेट आएंगे वो स्टेक नहीं कर पाएंगे अक्टूबर मंथ में, क्योंकि नवंबर मंथ में जो स्टेकिंग होगी वो होगी 0.12% से, और 0.12% से नवंबर मंथ में जो स्टेकिंग होगी ये होगी 1750 दिन के लिए, और या 210% तक क्वाइन आपको मिलेगा, और 3% टोटल सप्लाई का स्टेक होगा, उससे ज्यादा स्टेक नहीं कर पाएंगे। दिसंबर मंथ में 0.11% और 4% टोटल सप्लाई का होगा, और जनवरी मंथ में 0.11% यानी 6% टोटल सप्लाई का होगा।
और टोटल सप्लाई का ये 15% स्टेक होगा और 15 दूनी 30, टोटल 30% डिस्ट्रीब्यूट होगा कितने दिनों में, 1400 दिन से लेके 2100 दिन तक, यानी कि इतने दिनों में 2100 दिनों तक टोटल 30% सप्लाई जाएगा पब्लिक में। और बट 30% का एमआईटी का बर्निंग है, तो ये जो 30% सप्लाई धीरे धीरे मार्केट में जाएगा, तो कंपनी क्या करेगी, इस सप्लाई को बाई करेगी और बाई करके बर्न करेगी। तो जो अपना बर्निंग मैकेनिज्म है वो इसके ऊपर काम करेगा कि हम इस टोकन को मार्केट में छोड़ेंगे और फिर मार्केट से बाई करके इसको बर्न करेंगे। तो ये जो बर्निंग होगा, जो कि होल्डिंग बर्निंग हो रही थी पहले, वो बर्निंग होल्डिंग बर्निंग ना होके बाइंग बर्निंग हो जाएगी, यानी कि कॉइन बाई होगा और बर्न होगा कितने परसेंट, 30%। तो ये जो परसेंटेज बर्निंग का है, जो बर्निंग है वो बाई बर्निंग हो जाएगी, तो जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जो ऊपर जाएगी वो फिर नीचे नहीं आएगी। यानी एक ही एक्शन से कई काम होने हैं। पहला तो ये तमाम और एड्रेस पे होल्ड होगा, दूसरा ये काम कि तमाम लोग बायर बन के आएंगे और वो विदाउट लॉस बायर रहेंगे, प्रॉफिट में रहेंगे हमेशा। और जब ये बाई होके बर्न होगा तो इसका प्राइस ऊपर जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पर आगे कुछ और भी प्लानिंग है, वो ये है कि मिनिमम स्टेकिंग आप $100 की कर पाएंगे, उससे कम नहीं कर पाएंगे, और मैक्सिमम 3000 की कर पाएंगे। और साथ में रेफरल क्लेम स्टेकिंग क्लेम नॉट एक्सीड 10%, 10% एक वीक में क्लेम कर पाएंगे, चाहे वो स्टेकिंग का या फिर इनकम का। टोटल जो आपके आईडी पर क्वाइन होगा उसका 10% ही एक हफ्ते में अनस्टेक कर पाएंगे। तो तीसरा, इसमें एक पेनाल्टी शेड्यूल है। पेनाल्टी शेड्यूल ये है कि 300 दिन के बाद आपने 1400 दिन के लिए किया है, लेकिन आपको लगता है कि 300 एक साल में हमारा तो 10 गुना हो गया, तो हमें 10 गुना हो गया, लेकिन हमें जरूरत है, हमें निकालना है, हमें बेचना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 300 दिन के बाद 500 दिन के अंदर 30% पेनाल्टी देके, टोटल सप्लाई का 30% पेनाल्टी देके आप स्टेक कर सकते हैं। 1400 दिन रुकने की आपको जरूरत नहीं है। आप यदि और भी रुक जाते हैं और भी बढ़ जाता है, 20 गुना हो जाता है, तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा हो गया है, इतना मेरे लिए पर्याप्त है, तो आप 500 से 700 दिन के अंदर लेना चाहते हैं तो 20% पेनाल्टी देके ले सकते हैं। 700 से 900 दिन के अंदर 10% पेनाल्टी देके ले सकते हैं, और 900 दिन के बाद कोई पेनाल्टी नहीं लगेगा। उसके बाद आपका ड्यूरेशन आ जाएगा 1400 और 1750, यानी कि इसके बाद विदाउट पेनाल्टी आपका ओपन होगा। तीसरा लास्ट, स्टेक कराने का क्या लाभ है, जैसा कि मैंने बताया अभी कि कॉइन अगर आप सेल कराते हैं तो पहले लेवल पे 5, दूसरे पे 3, तीसरे पे 2, एक यहाँ पर 1 है, और फिर 0.754 है, यानी कि 532, यानी 5 3 2 1 1 1, और यहाँ पर 0.754 है, यानी 10 लेवल में ये टोटल है 5 3 8 2 10 1 11 12 13 और 13 3 16, 16% इधर है, 15% इधर है, और अगले 10 लेवल में 0.11 से लेके 20 तक 0.5% 5, यानी कि टोटल 20 लेवल में 20% का रेफरल कमीशन है। यदि आप टीम बनाते हैं तो भी, और डायरेक्ट करते हैं तो भी, डायरेक्ट पे आपको 5%, और टीम करेगी तो 3 2 1 करके ऐसे आएगा ये आपको। और इसमें हाउ टू पार्टिसिपेट कैसे करें, ग्लोबल स्टेक आपको डाउनलोड करना होगा, और उसमें सबसे पहले अपना स्टेक करना होगा। स्टेक करने के बाद आपको रेफरल लिंक जनरेट होगा, और रेफरल लिंक से आप किसी को भेजेंगे तो अगला सामने वाला स्टेक करेगा, तो फिर उसको रेफरल लिंक जनरेट होगा। ऐसे करके ये प्रोग्राम चलेगा, और टोटल का टोटल प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज होगा और तीनों कॉइन पर चलेगा। और तीनों कॉइन इसलिए रखा गया कि ये MIT समाप्त हो गया तो फिर आपको मौका जेडेक्स में मिलेगा और VGBT में मिलेगा, और हर महीने का है। एक महीने, इस महीने आप आ गए तो लगातार आपको जो मिलेगा 0.15 से मिलेगा, ये महीने आ गए आप तो लगातार 0.12 से मिलेगा, ये महीने आप आ गए तो लगातार 0.11 से मिलेगा, और ये महीने के बाद टोटल 6% सप्लाई का आपको 0.11 से मिलेगा। तो टोटल 6% सप्लाई, अगर MIT की बात करें आज के डेट में होगा 6 त्रिक $18 लाख का। लेकिन बोलेंगे क्या 18 इतना ही बिजनेस करना है, नहीं। आप देखें अगर उसकी वैल्यू अगले जनवरी तक 5 गुना हो जाती है
तो 5 गुना हो जाती है, तो 6% का क्वांटिटी बढ़ के 5 गुना हो जाएगा। यानी कि आज जो 1% का 3 लाख है वो 15 लाख हो जाएगा, और 15 पचे 75, 15 छक्का 90 लाख डॉलर का बिजनेस हो गया। यानी कि जैसे जैसे वॉल्यूम प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे ये परसेंटेज में वॉल्यूम बढ़ेगा। और साथ में आपने शुरू किया होगा 0.15 से, तो प्राइस बढ़ेगा तो ये 15, सपोज करें डबल हो गया तो 0.3% का रेशियो आपको मिल जाएगा। सपोज करें 4 गुना हो गया तो 0.6% का रेशियो पर डे मिलने लगेगा। और सपोज करें आपका ये 10 गुना हो गया तो 1.5 का रेशियो मिलने लगेगा। और कब तक मिलेगा? 1400 दिन तक लगातार मिलेगा। शुरुआत यहाँ तक होगी, यहाँ से होगी और यहाँ तक आप जाएंगे। बीच में ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, आप स्टेक कर, आप पेनाल्टी दे के लेके जाना चाहते हैं तो क्रमशः 30, 20, 10 पेनाल्टी लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वो एक्टिविटी तीनों ग्रो करेगा, और इसकी सप्लाई इतनी मार्केट में जाएगी जितनी सप्लाई मार्केट में जाने से इसके प्राइस के ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा, और बल्कि ये ग्रो करेगा। और दूसरा जो बर्निंग मैकेनिज्म है, वो बर्निंग मैकेनिज्म मार्केट से बाई करके बर्न करने में होगा। तो इसकी वजह से इसकी प्राइस अल्टीमेट ऊपर जाएगी ही जाएगी। प्लस साथ में इसको सपोर्ट करने के लिए मैंगो ट्री, जो कि एक तरीके से प्रत्येक आईडी से लगभग 3 से 4 डॉलर कॉइन में लगना है। तो 1000 आईडी आया तो $1000 कॉइन में लग जाएगा, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जाएगी जाएगी। अभी कुछ लोग पूछ सकते हैं कि भाई 14-15 चल रहा है, आसपास चल रहा है। तो दरअसल है कि 1 महीने में 2 गुना या 5 गुना नहीं होना है, 50% से 100%, यानी कि मैक्सिमम मिनिमम 50% जाना है, जो कि ऑलरेडी लगभग 30-35% का ग्रोथ है उसके पास। यानी कि 50 से 100% के बीच में 1 महीने में जाना, उससे ज्यादा नहीं जाना, बहुत तेजी से पंप नहीं करना। टोटल हम लोगों ने मैक्सिमम टाइम 10 महीना लिया है, तो 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने में 5 से 7 गुने तक का जाने का प्लान कर रहे हैं। जा सकता है, नहीं जा सकता, कोई गारंटी नहीं, तक का जाने का प्लान कर रहे हैं। तो इसी अकॉर्डिंग वो प्राइस, वो कहते हैं ना कि पिछली बादाम खाने से बुद्धि नहीं आती है, ठोकर खाने से आती है। पिछली बार क्या हुआ कि स्टेशन पे गाड़ी रुकी नहीं, तो जिसको दिल्ली जाना था वो मुंबई पहुंच गया, जिसको मुंबई जाना था वो दुबई पहुंच गया। तो अभी क्या है कि गाड़ी स्टेशन पर रुकेगी, तो जिसको दिल्ली जाना वो दिल्ली उतर जाएगा, और जिसको मुंबई जाना वो मुंबई उतर जाएगा, ताकि जिसको दुबई जाना वही दुबई जाए, वरना जिनको दिल्ली जाना था वो दुबई पहुंच गए। तो इसकी वजह से फिर से ज्यादा पेनाल्टी भरनी पड़ी थी दिल्ली वाले को दुबई पहुंचा के, तो वो पेनाल्टी ना भरनी पड़े, इसलिए स्लो लेकिन रेगुलर ग्रोथ होगी। ग्रोथ रेगुलर होगी, स्लो होगी लेकिन रेगुलर होगी। तो ये रहा सर। तो आप अभी 4 लोग हम लोग जुड़े हुए हैं।